हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 शेड्यूल्स के बारे में। और ये इसके लिए क्या ट्रिक है जिससे आप ये 12 शेड्यूल्स अच्छे से याद रख पाओगे। 25 पार्ट्स जो हैं उसके लिए भी एक अगर आप चाहते हो मैं ट्रिक लाऊं तो मैं वो भी उसके रिलेटेड भी लाऊंगा। आप नीचे कमेंट करके बोलिए। तो क्या है इस शेड्यूल के रिलेटेड ट्रिक, वो ये है। 1 मिनट। वो ये है, आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। राइट, ये सारे कैपिटल लेटर्स में हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये है। सॉरी, ये है ओल्ड ओल्ड पीएम। राइट, तो अब टी का मतलब क्या है। एक एक जो लेटर है, एक एक लेटर से एक एक वो एक एक शेड्यूल निकल के आता है। ठीक है, अब टी का मतलब क्या होता है। टी का मतलब होता है टेरिटरीज़। टेरिटरीज़ मतलब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो पहला शेड्यूल उसी के लिए बात करता है। राइट, और दूसरा है ई। ई फॉर एमोलमेंट्स एंड सैलरी। एक्चुअली वहाँ पे सैलरी एंड एमोलमेंट्स है। एक्चुअली ये जो शेड्यूल्स है ये एक एक सेंटेंस का है या दो दो एक एक पैराग्राफ का है, बट मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लाए हुए हैं जिससे आप वो आपका एग्ज़ाम में अगर कोई इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्टली वो स्ट्राइक करेगा माइंड में। ठीक है, जो ई है, ई का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट्स एंड सैलरी के रिलेटेड दूसरा शेड्यूल बात करता है। ठीक, अब तीसरा है थर्ड शेड्यूल। ये किस रिलेटेड बात करता है। ये एफर्मेशंस एंड ओथ्स एंड एफर्मेशंस जो हैं वो इस तरीके से लिखा है मैंने, एफर्मेशंस एंड ओथ्स सेम थिंग। तो ओथ्स क्या होता है, जब कोई मतलब कस्में जो खाना कसम खाता है ना वो अगर कोई मिनिस्टर आता है रूल में पावर में तो उसको ओथ्स लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये एफर्मेशंस किसको लेना पड़ता है, वो जो एथिस्ट होता है जो किसी रिलीजन को नहीं मानता है उसको एफर्मेशंस, उसके लिए एफर्मेशंस है। अब क्या है, आर। आर फोर्थ शेड्यूल है, और फोर्थ शेड्यूल किसके रिलेटेड है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रिलेटेड। राइट, तो ये फोर हो गए, 4 शेड्यूल्स। अब है फिफ्थ शेड्यूल। ये याद रखना एस सी एंड एस टीज़ के रिलेटेड, मतलब शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइबल्स के रिलेटेड फिफ्थ शेड्यूल बात करता है। राइट, हो गए। ये होता है कि टीयर्स। तो अब है यहाँ पे, ये याद रखना, ये जो सिक्स्थ शेड्यूल है ये किसके रिलेटेड बात करता है, अदर शेड्यूल एरियाज़। अदर शेड्यूल एरियाज़ में क्या क्या आता है, कहाँ के ट्राइबल एरियाज़। 80 mm, यहाँ पे भी मैंने एक एब्रीवेशन बनाई हुई है। 80 mm कहाँ कहाँ के ट्राइबल एरियाज़ के रिलेटेड बात करता है ये सिक्स्थ शेड्यूल, आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड मेघालय। ठीक, तो उसके बाद हम आते हैं सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल किसके रिलेटेड है, वो है फेडरल, मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है मतलब बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेवन्थ जो शेड्यूल है इसी के रिलेटेड है। चलो जाते हैं हम एट्थ शेड्यूल पे। एट्थ शेड्यूल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिलेटेड एट्थ शेड्यूल है, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। राइट, अब नाइन्थ क्या है, नाइन्थ है लैंड रिफॉर्म्स। इसके रिलेटेड आप लोगों ने अगर आप क्वालिटी पढ़ते हो तो पहले आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब 8 ही शेड्यूल्स थे, लेकिन आज 12 शेड्यूल्स आप पढ़ते हो। तो ये 4 जो नए आए हैं ये अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए हैं। अब जो ये एट्थ तो यहाँ तक आए, ठीक है। अब जो नाइन्थ वाला है ये किस अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया,
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, ठीक है। इसमें स्पेशल लॉज आते हैं, ये भी याद रखना। अब जो 10th शेड्यूल है तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया? 52nd अमेंडमेंट एक्ट से, राइट। तो डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ बोलो या डिफेक्शन लॉ बोलो, ये कीवर्ड है जिससे आप ये याद रख सकते हो। ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली से ट्राई करेगा आपके माइंड में कि कौन सा शेड्यूल 10th शेड्यूल किसके रिलेटेड, ये ऐसे एग्ज़ाम में आएगा कि 10th शेड्यूल किसके रिलेटेड है। ये ऑप्शनल लैंग्वेज के रिलेटेड है, लैंड फार्म्स रिलेटेड है, पंचायत के रिलेटेड है, म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ रिलेटेड है, या एंटी डिफेक्शन लॉ या डिफेक्शन लॉ। तो आपको डायरेक्टली से ट्राई करेगा कि ये डिफेक्शन लॉ है, ठीक। अब है 11th आप लोगों ने सुना होगा पंचायत, पंचायत के रिलेटेड है ये 11th शेड्यूल जो पी है। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अब जो लास्ट वन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एम, म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ जो 12वां 12th शेड्यूल है म्यूनसिपैलिटीज़, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। ये तो अलग अलग हमें पढ़ना पड़ता होता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में। और ये बात याद रखना कि जो ये 11th एंड 12th शेड्यूल्स हैं ये इन दोनों के रिलेटेड है, तो याद रखना, ठीक है। तो इन लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपको पार्ट्स के रिलेटेड भी एक ट्रिक चाहिए तो मुझे बोलना, मैं कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं वो उसके रिलेटेड भी ट्रिक लाऊंगा। ओके, बाय।